नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया घमासान देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में शामिल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच विवाद की चर्चा जोरों पर है। इस पूरे विवाद की जड़ में है राष्ट्रीय जनता दल के विधायक प्रहलाद यादव। वे वही विधायक है जिन्हें हाल ही में सरकार बचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला माना गया है, लेकिन अब उसी विधायक को लेकर सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के बीच टकराव सामने आ गया। प्रहलाद यादव की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हुई अनदेखी इस विवाद का कारण बनी। दरअसल यह मामला उस वक्त गरमाया जब मंत्री अशोक चौधरी और जदयू नेता ललन सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रहलाद यादव की अनदेखी कर दी। वह मंच पर तो मौजूद थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया। इसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या प्रहलाद यादव की टिकट काटी जा सकती है। यही बात विजय सिन्हा को चुभ गई और वह नाराज हो गए। यह विवाद सिर्फ हाल की बात नहीं है, इसकी जड़ें काफी पुरानी है। कारण यह है कि प्रहलाद यादव, विजय सिन्हा और ललन सिंह तीनों एक ही इलाके से आते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन नेताओं के बीच क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ हमेशा से रही है। ऐसे में जब किसी एक नेता को कम आंका जाता है तो नजरअंदाज किया जाता है, तो बाकी नेता खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। विजय सिन्हा को यह बात खटक गई। जिस विधायक ने सरकार को संकट से बचाया उसे सम्मान नहीं मिला, और यही कारण है कि उन्होंने खुले मंच से इस बात पर नाराजगी जताई। विजय सिन्हा का यह रुख इस बात का संकेत देता है कि अब बीजेपी अपने नेताओं को नजरअंदाज नहीं होने देगी, भले ही वह गठबंधन में क्यों ना हो। विजय सिन्हा ने यह भी जताया कि अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो वे चुप नहीं बैठेंगे। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि नैतिकता की बातें केवल किताबों में रह जाती है, व्यवहारिक राजनीति में जो ताकतवर है तो वही सही है का सिद्धांत चलता है। लेकिन विजय सिन्हा ने इस मामले में जो नैतिक रुख अपनाया वह आज की राजनीति में कम देखने को मिलता है। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि अगर किसी नेता ने पार्टी और सरकार के लिए मेहनत की है तो उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि विजय सिन्हा के इस तेवर का उन्हें फायदा होगा या नुकसान। राजनीतिक पंडितों की माने तो यह दोनों तरफ जा सकता है। एक तरफ यह कदम उन्हें क्षेत्रीय समर्थकों के बीच लोकप्रिय बना सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने इलाके के विधायक के सम्मान के लिए आवाज उठाई है। दूसरी तरफ यह गठबंधन के भीतर दरार भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अशोक चौधरी और ललन सिंह जैसे नेता यह मानते हैं कि प्रहलाद यादव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनकी नजरों में यादव केवल एक विधायक हैं और उन्हें अतिरिक्त महत्व देने से पार्टी के अनुशासन पर असर पड़ेगा। वे यह भी संकेत देना चाहते हैं कि टिकट का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा, न कि कोई बाहरी दबाव। यह पूरा घटनाक्रम बिहार की गठबंधन राजनीति का जटिल चेहरा उजागर करता है, जहां एक तरफ सहयोगी दल मिलकर सरकार चला रही है, वहीं दूसरी ओर उनके नेताओं के बीच अंदरूनी टकराव भी लगातार सामने आ रहे हैं। हर नेता चाहता है कि उसे उसके काम के लिए सराहा जाए, सम्मान मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो टकराव बढ़ने लगता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले को किस तरह संभालते हैं। उन्हें यह तय करना होगा कि गठबंधन में संतुलन कैसे बनाए रखना है, क्योंकि अगर यह अंदरूनी कलह आगे भी जारी रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि यह भी कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में आजकल नैतिकता की बात करना विरल यानी आश्चर्य की बात हो गई है, लेकिन विजय सिन्हा का यह स्टैंड दिखाता है कि कुछ नेता भी अपने सिद्धांतों पर खड़े रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सिद्धांतवाद की कीमत क्या होगी यह समय बताएगा। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है कि वे इस टकराव को कैसे हल करते हैं। क्या वह विजय सिन्हा की नाराजगी दूर कर पाएंगे? क्या प्रहलाद यादव को उनका सम्मान वापस मिलेगा? और क्या गठबंधन दलों में फिर से तालमेल बैठ पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816